नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि हमारी कई आदतें, हमारी सोच, यहाँ तक कि कुछ डर भी शायद पूरी तरह हमारे अपने नहीं हैं? ऐसा लगता है कि जीन सिर्फ हमारी शक्ल सूरत ही नहीं तय करते, बल्कि हमारी मानसिकता और व्यवहार की गहराई तक असर डालते हैं। बिल्कुल। और आज हम आनुवंशिकता और हमारा भविष्य से मिले कुछ विचारों पर ही गौर कर रहे हैं। ये बताते हैं कि कैसे हमें विरासत में मिली चीजें प्रभावित करती हैं। हाँ। लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी जगाते हैं कि हम अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। और ये बात आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दोनों में मिलती है। हाँ, जैसे वो मशहूर जेनेटिस्ट है ना, डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस, उन्होंने कहा है जीन बंदूक लोड करते हैं लेकिन माहौल ट्रिगर खींचता है। क्या बात है, बिल्कुल सही। तो चलिए इसी विचार को थोड़ा और खोलते हैं कि हमारी क्षमताएं और कमजोरियां वो सिर्फ हमारी नहीं बल्कि शायद पीढ़ियों की देन हो सकती हैं। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इन लेखों में आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दोनों का जिक्र है और दोनों कहीं न कहीं यही कहते हैं कि आनुवांशिकता पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारे अंदर अपने आनुवांशिक भाग्य को एक हद तक बदलने की ताकत है। इन दस्तावेजों में एक कहानी है अर्जुन और रोहन की। दो भाई थे। हाँ, मैंने पढ़ा। और उनके पिता वो बेहद गुस्सैल थे। तो बड़े होकर अर्जुन भी बिल्कुल पिता की तरह गुस्सैल व्यापारी बना, लेकिन रोहन वो एक शांत स्वभाव का साधु बन गया। बिल्कुल अलग रास्ते चुने दोनों ने। हाँ, और हैरानी की बात यह है कि जब दोनों से पूछा गया कि वे ऐसे क्यों बने, तो दोनों का जवाब एक ही था। क्या था? दोनों ने कहा, ऐसे पिता के होते हुए मैं अलग कैसे हो सकता था। अरे, एक ने उसे बहाना बनाया। हाँ, एक ने गुस्से को विरासत मानकर अपना लिया और दूसरे ने उसी स्थिति को बदलने की प्रेरणा बना लिया। ज्ञान और शांति की तरफ मुड़ गया। सही। ये दिखाता है कि हालात एक जैसे होने पर भी आपका नजरिया, आपके चुनाव वो बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल, नजरिया ही सब कुछ बदल देता है। लेखक अपनी निजी कहानी भी बताते हैं इसमें। हाँ। वो बचपन में खेलकूद में कमजोर थे मगर पढ़ाई में कमाल के थे। अच्छा। उन्हें बाद में एहसास हुआ कि शायद ये ताकत और कमजोरी दोनों ही उन्हें विरासत में मिली थी। उन्होंने फिर अपनी स्वाभाविक प्रकृति को पहचाना और उसे अपनाया। जैसे वो कहते हैं ना, आम का बीज बोने पर आम का पेड़ ही उगेगा, गुलाब की झाड़ी नहीं। हाँ, ये बात तो पते की है और यही एक अहम सबक है मुझे लगता है। किसी भी दिशा में बहुत ज्यादा मेहनत या समय लगाने से पहले अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को समझना वो फायदेमंद हो सकता है। मतलब उन गुणों पर ध्यान देना जिनमें हमारा नेचुरल झुकाव हो। बिल्कुल, उन्हें निखारना, बजाय इसके कि ऐसी चीजों में हम स्ट्रगल करते रहें जो हमारी मूल प्रकृति से मेल ही नहीं खाती। ये तो व्यक्तिगत अनुभवों की बात हुई, लेकिन क्या आज का विज्ञान भी इसे मानता है? हाँ, बिल्कुल मानता है। आजकल एपिजेनेटिक्स का जो विज्ञान उभर रहा है ना, एपिजेनेटिक्स, हाँ, वो यही दिखाता है। इसका मतलब है कि हमारे जीन वो एक तरह के लाइट स्विच जैसे हैं। लाइट स्विच कैसे? कौन सा स्विच ऑन होगा और कौन सा ऑफ, ये काफी हद तक हमारी जीवन शैली, हमारे खान पान, माहौल और यहाँ तक कि हमारी सोच पर निर्भर करता है। अरे वाह, तो जीन पूरी तरह फिक्स नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बदलते रहते हैं माहौल के हिसाब से। अच्छा, तो हमारी आदतें और हमारा माहौल वो हमारे जीन पर असर डाल सकते हैं? हाँ, काफी हद तक। जैसे कुछ रिसर्च हैं जो बताती हैं कि गहरे सदमे जैसे होलोकॉस्ट से गुजरे लोगों के बच्चों में उनमें तनाव प्रतिक्रियाएं अलग हो सकती हैं। ये विरासत में मिले असर का एक उदाहरण है। ओह, ये तो गंभीर बात है। हाँ है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि हमारा मस्तिष्क वो खुद को बदल सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं इसे। न्यूरोप्लास्टी? हाँ, हम ध्यान, व्यायाम, पॉजिटिव सोच और सही माहौल से विरासत में मिली कुछ नेगेटिव प्रवृत्तियों को कमजोर कर सकते हैं और पॉजिटिव गुणों को उभार सकते हैं। विज्ञान की ये खोजें तो काफी नई लगती हैं, पर हैरानी की बात है कि ऐसी ही बातें हमें हजारों साल पहले भगवत गीता जैसे ग्रंथों में भी मिलती हैं, है ना? बिल्कुल। श्लोक 6.5 है ना, उद्धरेदात्मानात्मानं नात्मानव अवसादयत् आत्मेव ह्यात्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मना। इसका मतलब क्या हुआ? व्यक्ति को अपने मन के सहारे खुद को ऊपर उठाना चाहिए, खुद को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मन ही अपना दोस्त है और मन ही अपना दुश्मन। गहरा मतलब है। हाँ, यही कि भले ही हमें कुछ प्रवृत्तियां या कमजोरियां विरासत में मिली हों, हमारे कर्म यानी हमारे आज के काम, हमारे चुनाव, हमारा मानसिक अनुशासन वो हमारी दिशा तय करते हैं। तो मन को साध कर विरासत की सीमाओं को लंघा जा सकता है? बिल्कुल, मन ही कुंजी है। लेकिन कई बार लोग अनजाने में ही
वो विरासत में मिली सीमित सोच के दायरे में बंधे रहते हैं। जैसे सोचते हैं मेरे परिवार में कोई अमीर नहीं बना तो मैं कैसे बनूंगा। हाँ, या फिर चिंता करना तो हमारे खून में है। ये बहुत कॉमन है। सही कहा। और इन लेखों में इसी पर जोर दिया गया है कि ये बदले जा सकने वाले पैटर्न्स है, ये कोई फाइनल चीज नहीं है। तो इन्हें बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ तरीके बताए हैं? हाँ, कुछ कदम सुझाए गए हैं। जैसे पहले तो इन गहरी बैठी मान्यताओं को पहचानना होगा। ओके। फिर सकारात्मक सोच, विजुअलाइजेशन, इनके जरिए दिमाग को धीरे धीरे रीप्रोग्राम करना। अपना माहौल बदलना। माहौल बदलना कैसे? ऐसे लोगों के साथ रहना जो पॉजिटिव हो, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। और ध्यान या योग जैसी क्रियाओं को अपनाना जो मन को शांत और केंद्रित करें। और ये भी याद रखना जरूरी है ना कि हमें सिर्फ कमजोरियां ही नहीं, ताकतें भी विरासत में मिलती हैं। अरे बिल्कुल, जैसे मुश्किलों से लड़ने की क्षमता, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, या क्रिएटिविटी या तेज दिमाग। हाँ। इन पॉजिटिव विरासतों को पहचानना और उन्हें अपनी जीवन शैली के जरिए और मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का भी जिक्र है शायद। हाँ, उनकी किताब है ना द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। हाँ। वो यही तो कहते हैं कि हमारे विश्वास और हमारा वातावरण हमारे जीन की अभिव्यक्ति को, मतलब वो कैसे काम करते हैं, उसे बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। तो बात सिर्फ जीन की नहीं है। नहीं, बात हमारे नजरिए और माहौल की भी बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि हमारे विचार, हमारी आदतें, हमारा माहौल, ये सब हमारे जीन पर असर डालते हैं। बिल्कुल। विरासत में मिली सीमाएं हैं, पर उन्हें बदला जा सकता है। हाँ, संक्षेप में कहें तो विरासत हमें एक शुरुआती बिंदु जरूर देती है, लेकिन हमारी कहानी का अंत हम अपने चुनावों और प्रयासों से लिखते हैं। हमारे अंदर अपने अवचेतन मन को समझकर और उसे सही दिशा देकर एक नई बेहतर विरासत बनाने की पूरी शक्ति है। बिल्कुल। और यहीं पर ये लेख एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, सवाल ये है कि क्या कोई इंसान अपने पुरखों से मिली सीमाओं में बंधा रहेगा या वो उनसे ऊपर उठकर अपनी एक नई हकीकत गढ़ेगा। जैसा कि आखिर में कहा गया है, कोई भी अपने पूर्वजों की जंजीरों से बंधा नहीं है, हर कोई अपने स्वयं के विकास की कुंजी अपने हाथ में रखता है। क्या खूब कहा है, सोचने वाली बात है।